हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अंकित स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपको वर्णमाला में मैंने पिछले बार में 2 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसमें 2 वीडियो जाकर देखिएगा। उसमें बेसिक लेवल से हाई लेवल तक है और जो ये अल्प पुराण और महापुराण जो आपका एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आप 10 में पढ़ रहे होंगे, 10 का एग्ज़ाम, या 12 में पढ़ रहे होंगे, 12 का एग्ज़ाम में भी ये पूछता है कि अल्प पुराण किसे कहते हैं और महापुराण किसे कहते हैं। या और कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें इसका पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पुराण है, निम्नलिखित में से कौन सा महापुराण है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको समझाऊंगा कि अल्प पुराण किसे कहते हैं, महापुराण किसे कहते हैं। तो आप लोग ठीक है वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए वर्णमाला में मैं आपको यही वर्णमाला के अंतर्गत ही आता है कि अल्प पुराण। ठीक है ना, तो अल्प पुराण किसे कहते हैं। तो वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़े, क्या करना पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े, तथा हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न न हो। क्या हो, ध्वनि उत्पन्न न हो। यानी वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़े, यानी थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़े, और जिसमें हकार जैसी जो हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न क्या हो, ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प पुराण कहते हैं। जैसे में कि हम कैसे समझेंगे किसे अल्प पुराण कहते हैं। आप लोग यही सवाल हो सकता है ना, तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा, एकदम गौर कीजिए, गौर फरमाइए। अगर कॉपी पेन लेकर के उसको बैठिएगा और आपको देखिएगा, कॉपी में नोट करते रहिए कि अल्प पुराण एकदम आज के बाद कहीं भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, अल्प पुराण यानी प्रत्येक वर्ग का, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। यानी कहने का मतलब है कि ये 5 गो वर्ग होता है। तो पढ़ाए थे ना, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है ना, तो इसमें से क्या लेना है, पहला लेना है, तीसरा लेना है और क्या लेना है, पांचवा लेना है। यानी कहने का मतलब पहला, तीसरा यानी पांचवा। यानी कहने का मतलब है कि अल्प पुराण जिसमें थोड़ा जान लगता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, उसी को क्या कहते हैं, अल्प पुराण कहते हैं। जैसे में देखिए पहला, तीसरा, पांचवा में देखिए, पहला में हो गया का, तीसरा में क्या हो गया, गा, पांचवा में क्या हो गया, अंगा। इसी के देखिए चवर्ग में देखिएगा, पहला में चा, तीसरा में जा और पांचवा में या। इसी प्रकार से देखिए ट, ड, न। फिर देखिए तवर्ग में देखिए ता, दा और ना। पवर्ग में देखिए पा, बा और मा। अब जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए फटाफट, कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो यही पूछता है एग्जाम में। देखिए सवाल को पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पुराण है। तो आपको ये ऑप्शन में रहेगा, पहला ऑप्शन में रहेगा द, फिर तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में रहेगा मान लीजिए छ, तीसरा और चौथा ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ दीज। ऐसी तरह से सवाल पूछ सकता है। ठीक है ना, तो किस 2-3 को ये वाला मिला देगा और एक ये वाला दे देगा, तो सवाल कैसे भी बन सकता है। एग्जामिनर पूछता है तो मैं आपको इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, सवाल लाऊंगा ना, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि वो ये जो जितना भी हम सवाल लाऊंगा वो एक भी एग्जाम से बाहर नहीं पूछने वाला है। ठीक है, एग्जामिनर उतना तक पूछ ही नहीं सकता, ज़्यादा बता दूंगा आपको। ठीक है, उतना तक पूछता है लेवल तक, ज़्यादा उतना नहीं पूछता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए महापुराण किसे कहते हैं, महापुराण किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो महापुराण किसे कहते हैं, तो आप लोग देखिए वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक परिश्रम करना पड़े, क्या करना पड़े, अधिक परिश्रम करना पड़े, जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। किसे हो, इसमें हकार जैसी ध्वनि क्या हो, उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, महापुराण कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे कि महापुराण है। ये पहचानने का नियम कैसे है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या लेना है, प्रत्येक वर्ग का क्या लेना है, दूसरा और चौथा। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का एक, प्रत्येक वर्ग में का वर्ग में लेते हैं खा और चौथा में देखिए घा। देखिए तो चवर्ग में लेते हैं छा और चौथा में देखिए झा। और इसमें देखिए चवर्ग में देखिए तो डा और अब ये चौथा में ढा। फिर देखिए यहाँ पर ये देखिए तवर्ग में था और चौथा में धा, और पवर्ग में देखिए फा और चौथा में भा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे।
ठीक है। ये आप लोग इसका अगर कॉपी में अगर नोट डाउन कर लिए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप लोग अभी वीडियो का मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ घोष वर्ण की ओर। ठीक है, वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लास्ट तक। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा। अब देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है और इसका एग्जाम्पल पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है ना, तो पहले आप समझिए घोष वर्ण किसे कहते हैं। आप लोग कॉपी जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। ठीक है ना, तो लिखा हुआ वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथियाँ झंकृत होती है। क्या होती है? स्वर्ण ग्रंथियाँ जो बोलते हैं ना, वो क्या ग्रंथि क्या होती है? झंकृत होती है, झंझनाहट जैसा होता है, झंकृत होती है, उसे कौन सा वर्ण बोलते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका जैसे में एग्जाम्पल समझिए कि क्या क्या होता है घोष वर्ण। आप लोग एग्जाम्पल जल्दी समझिएगा, इसका एग्जाम्पल हम नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका प्रत्येक वर्ग का, क्या बोलें? प्रत्येक वर्ग का, तो आप लोग पिछली वीडियो में बता चुका हूँ वर्ग क्या होता है, प्रत्येक वर्ग मतलब। ठीक है ना, तो आप लोग हमारा वीडियो को नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। तो क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कहने का मतलब है कि तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रत्येक वर्ग का। ठीक है ना, और इसमें सभी स्वर मतलब हुआ आ ई, जितना है देखिए आ ई दम या अन तक। ठीक है ना, उसका बाद देखिए अंतस व्यंजन, क्या है उसमें? अंतस व्यंजन। ठीक है ना, तो अंतस व्यंजन आपको इसके बारे में आपको जानना है तो हमारा पिछला वीडियो आपको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, अंतस व्यंजन में क्या क्या होता है? या, रा, ला, वा, ये सब क्या में आता है? सब घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, ये घोष वर्ण कहलाता है। यही आपका एग्जाम पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो आपको अगर कोई भी एग्जाम में, अगर आप 10 में एग्जाम में अगर दीजिएगा बैठिएगा तो उसमें भी पूछता है, 12th में भी पूछता है, या कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपको यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए। अब देखिए आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब देखिए अघोष वर्ण क्या कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, वैसे वर्ण क्या? जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथियाँ झंकृत नहीं होती है, यानी हमारे जो ग्रंथि झंकृत नहीं होता है, उसे कौन सा वर्ण बोलते हैं? अघोष वर्ण कहा जाता है। समझ गया ना, अघोष वर्ण कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा, कितना कितना? पहला एवं दूसरा। घोष वर्ण में क्या पढ़ें? तीसरा, और कुछ पढ़ें? चौथा, और क्या पढ़ें? पाँचवा। लेकिन अघोष वर्ण में अघोष, यानी इसमें पहला और दूसरा। ठीक है ना, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, देखिए पहला दूसरा, का, ख, फिर देखिए चा, छ, पहला दूसरा हुआ। प्रत्येक वर्ग का टा, ठा, फिर देखिए ता, दा हो गया, और फिर देखिए पा और फा हो गया ना। अब देखिए एक ये अपवाद में पूछता है, तो आप लोग इसे VVI कर लीजिए। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? घोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, इसका कुछ भी कैसे सवाल पूछता है तो मैं आपको बताऊंगा PDF के माध्यम से, आपको मैं इसका आने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा धैर्यपूर्वक, किस तरह से इसमें सवाल पूछा है, किस तरह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट करता है। तो आप लोग ठीक है, आप थ्योरी पढ़ लिए तो आप लोग इसका जानना चाहिए ना कि कैसे सवाल एग्जाम पूछ रहा है, किस तरह से सवाल बन रहा है। तो आप लोग थ्योरी, तो आप लोग धैर्यपूर्वक थ्योरी देखिएगा, इससे एक भी इससे सवाल बाहर इससे नहीं पूछने वाला है। तो ठीक है ना, तो आप लोग इसका हम ऑब्जेक्टिव हम करवाऊंगा, बेहतर तरीका से आप लोग इसको जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। देखिए ये अपवाद में क्या है? हाँ, यही पूछता है। अघोष वर्ण में क्या होता है? ये अपवाद में हाँ रहता है, ये हाँ पूछता है। ठीक है ना, तो देखिए और एग्जाम में कुछ अलग से सवाल पूछता जाता है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ ये। ठीक है ना, देखिए ये कौन हुआ? सरा हो गया। कौन वाला? श्री वाला सा लगता है ना, वो सरा। तो सरा का मतलब वो बनता कैसे है, वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। सरा का देखिए सा चुलरा, ये सा है ना, ये तलावी सा, यानी छोटका सा, यानी कहने का मतलब ये किसी भी अक्षर में अगर ये हलांत ला जाता है तो क्या अपने आप में क्या होता है? ये आधा होता है। तो ये आधा सा है, यानी सा जोड़ रा, यानी सरा। अच्छा, यानी कुछ ही है का जोड़ सा, देख रहे हैं ना।
जिसमें त्रा तो ता जोड़ रा, फिर ज्ञा तो जार जोड़ या, इसको आप VVI कर लीजिए। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको आप नोट डाउन करिएगा एकदम कॉपी में, साफ एकदम नोट डाउन करते रहिए कॉपी में, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये देखिए तालाबी है यानी तालाब यानी कंठ तालाबी यानी कंठ तालाब से क्या बोला जाता है, ये भी पूछता है। तो देखिए आपको लिखवा दिए हैं यानी ए और आई, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कंठ ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ और ओष्ठ से मिलाकर हो जाता है, ठीक है ना, कंठ ओष्ठ। ओ और आओ क्या बोलेंगे, ओ और आओ, ठीक है। और फिर बोलेंगे कंठोष्ठ, इसको बोलेंगे दांतोष्ठ, क्या हो गया ये दांतोष्ठ, दांतोष्ठ से बोलेंगे वाह, ठीक है ना, क्या बोलेंगे वाह, ठीक है ना। तो ये देखिए VVI सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये आपको लिख दिया हूँ। तो ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए कि आप दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और फिर अगर इस चैनल पर आप नए आए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इससे बेहद 10 क्लास का तैयारी और 12 क्लास का तैयारी भी कराया जाता है, और अन्य कॉम्पिटिशन का भी तैयारी इसमें कराया जाएगा आने वाले समय में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।